और बैच की साइज इतनी छोटी होती है कि आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो अपने टीचर के साथ। आप सामने बैठे हो, जैसे आप ऑफलाइन क्लास की जो आपको फीलिंग होती है वो आपको ऑनलाइन मिलने वाली है। डाउट्स वगैरह हो, आप उसी समय अपने डाउट पूछ सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि साहब मुझे तो 25% डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे तो इससे भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए हमारा एक टेस्ट होता है पावर सेट। बताएगा कि आप कहां लैग कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और ये इतना ही इंस्टेंट होता है। यस, क्योंकि बैच साइज छोटी है तो ये टीचर जो है वो भी अफोर्ड कर पाएगा कि आप बच्चे का डाउट पूछ सके। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूं, या फिर ऐसे कहूं कि मैं आपको बताने आया हूं फिजिक्स वाला का जो हमारा पावर बैच है इसके बारे में। यस, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं जो इस बैच को बाकी बैचेस से अलग बनाते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैचेस से। और साथ साथ ये जो बैचेस हैं कब से स्टार्ट हो रहे हैं, किन किन के लिए ये बैच यूजफुल है, किसके लिए नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में। और सबसे बड़ी चीज कि क्या ऑफर्स हैं जो इस बैच में आपको भी मिलने वाले हैं, उन सारी चीजों के बारे में ये जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा पावर बैच होता है इसका जो मोटो है वो आपके सामने लिखा है कि हर बच्चे पे इक्वल ध्यान, यही है हमारी पहचान। थोड़ा सा अगर मैं इस बैच के बारे में आपको बताऊं, हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दूं, फिर उसके बाद वीडियो में तो हम लोग देखेंगे ही डिफरेंट जो इसके फीचर्स हैं उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन अगर एक छोटा सा मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दूं, तो पावर बैच एक ऐसा बैच है जिसमें आपको टीचर जो है वो स्क्रीन पे जैसे यहां मैं आपको दिख रहा हूं वैसे ही आपको दिखेगा ऑनलाइन। लेकिन जो आपके बैच की साइज होती है बहुत छोटी साइज होती है, और बैच की साइज इतनी छोटी होती है कि आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो अपने टीचर के साथ। आप अपने डाउट पूछ सकते हो, टीचर जो होगा वो आपको ऑन बोर्ड बुलाएगा और आपसे बात करेगा, जैसे आप सामने बैठे हो, जैसे आप ऑफलाइन क्लास की जो आपको फीलिंग होती है वो आपको ऑनलाइन मिलने वाली है। डाउट्स वगैरह हो, आप उसी समय अपने डाउट पूछ सकते हो। साथ साथ अगर क्लास के बाद भी आपको डाउट है तो आपको डाउट फैकल्टी भी मिलता है। कभी भी आपको डाउट हो, दिन में करीबन 13-14 घंटे का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वीडियो कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ऑडियो के थ्रू या फिर फोटो के थ्रू, किसी भी तरीके से, है ना। तो एक बहुत ही शानदार फीचर है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि उनको पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए टीचर से, और वो अपने घर से दूर नहीं जाना चाहता, अपने घर के ही इन्वायरमेंट में वो बैठ के पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको फीलिंग चाहिए ऑफलाइन वाली। तो उस चीज के लिए ही ये जो बैच था ये हम लोगों ने आप लोगों के लिए हम लोग ये लेके आए, ठीक है ना। तो चलो फिर एक एक करके हम लोग ये जो बैच है इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यस, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो बैचेस हैं, अभी हमारा जो फर्स्ट बैच है वो भी चल रहा है पावर बैच का। यस, इसका सेकंड जो बैचेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं अब, और उनका जो डेट लिखा है, हालांकि ये जो बैचेस हैं मैं आपको बताऊं ये जेई के लिए भी है, नीट के लिए भी और फाउंडेशन के लिए भी है, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, जेई सेगमेंट की, है ना। तो क्लास 11th के लिए, 12th के लिए और ड्रॉपर बैच जो है उनके लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं कब से, 15 मई से। यस, जेई मेंस और एडवांस ऑब्वियस ही बात है, इसमें सारी चीजें आपको बहुत शानदार तरीके से करवाई जाती हैं, बहुत जबरदस्त आपको फैकल्टी सेट मिलता है। और जैसा मैंने आपसे कहा ना, पर्सनलाइज अटेंशन जिसकी बात होती है ऑनलाइन फील्ड में, ऑनलाइन सेगमेंट में, वो आपको इस बैच में मिलता है। यस, तो चलते हैं फिर आगे कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। बता दिया जैसे क्लास 11th के लिए बैच है पावर बैच टारगेटेड 2027, ये क्लास 12th का बैच है और ये ड्रॉपर बैच है। तीनों ही जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं कब से, 15 मई से, ठीक है। और कुछ फीचर्स के बारे में, कुछ और चीजों के बारे में, ऑफर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर अभी आप लोग इस पावर बैच में एनरोल करते हो तो इस समय आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल रहा है सारे बैचेस के ऊपर। पावर बैच फुल कोर्स की जो फीस है उसके ऊपर आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये जो डिस्काउंट है मैं आपको फिर बोल देता हूं, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि एक आपको टीचर सामने बैठ के पढ़ाए और सारे आपके जो डाउट्स हैं आप 1-to-1 उनके साथ डिस्कस कर सको, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उनके साथ बात कर सको, टीचर के साथ क्वेश्चन पूछ सको, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। यस, और दूसरी चीज ये भी है कि इस बैच के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। इस समय रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये पहले 4999 रुपीज थी, इसको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किया गया है 499 रुपीज। बहुत ही शानदार बैच है ये, तो अभी से आप लोग चाहें तो इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हो। और इस बैच में जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो भी कितना है, 25% डिस्काउंट आपको इस समय मिल रहा है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि साहब मुझे तो 25% डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे तो इससे भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए हमारा एक टेस्ट होता है पावर सेट। इस टेस्ट को अगर आप लोग देते हो तो इसमें आपको 90% का स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। यस, और ये जो बैच है, ये जो पेपर है, ये हर दिन होता है ना, हर दिन होता है।
आप ऑनलाइन होता है। दूसरी चीज, कहीं पे जाना नहीं है आपको, घर बैठ के इस बैच के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद वो पेपर दे सकते हैं, और अगर आपका जो भी मार्क्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये मैक्सिमम स्कॉलरशिप है। अगर आप बिना स्कॉलरशिप के पेपर आप अगर बैच में आना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया 25% आपको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है ना, तो आप उसके लिए फटाफट से चाहें तो एनरोल अभी कर सकते हैं। यस, तो देखो मोटा मोटा जैसे मैंने आपको बताया कि पावर बैच क्या है और ये कैसे काम करता है, लेकिन अगर इसको हम लोग डिटेल में देखें कि व्हाट इज पावर बैच, व्हाट एग्जैक्टली इज पावर बैच, तो ये मैं आपको अगली आने वाली स्लाइड्स में बताने वाला हूं। देखिए बहुत ही जबरदस्त फीचर जिनके बारे में मैंने आपसे बात करी, वो सारे फीचर्स आपके सामने ये वाले जो स्क्रीन है इस पे लिखे गए। सबसे जो पहला फीचर है वो है स्मॉल क्लासरूम साइज। ये जो फीचर है, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि जो बैच की साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, और वो इतनी छोटी है कि आप ऑनलाइन अपने जो टीचर सामने बैठा है आपके सामने स्क्रीन पे, जो आपको जो भी टीचर दिखाई दे रहा होगा, आप उससे अपने डाउट पूछ सकते हो और 1-to-1 आपके डाउट सॉल्व हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बैच की साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत स्मॉल बैच साइज होती है। और मुझे लगता है कि डाउट जो है वो अगर आपके रेगुलर सॉल्व होते रहे, आप अपने दिल की बात जो सामने टीचर बैठा है उससे करते रहे, तो फिर इससे और बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, है ना। और वो आपको तभी मिल पाता है जब आपके बैच की साइज छोटी हो। तो पहला जो फीचर है हमारा स्मॉल क्लासरूम साइज है। दूसरी चीज है कि इसमें आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का क्या मतलब है, इसका मैं आपको भी एक वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा ना, एग्जैक्टली अगर मैं मीनिंग समझूं तो यह है आपके पास कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है आपको, किसी भी तरीके का डाउट हो, आप या तो उसको टेक्स्ट कर सकते हो, है ना। आप अपने जैसे आप लोग वो करते हो ना, अपनी ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उसमें आप लोग मैसेज करके पूछते हो डाउट कि सर ये हमारा डाउट है ना, वैसे ही आप वहां अपना डाउट पूछ सकते हो। और जो भी टीचर सामने बैठा रहेगा वो डाउट लेगा, आपको ऑन बोर्ड बुलाएगा, आप अपना वीडियो ऑन करोगे, टीचर आपको सामने दिखेगा, आप टीचर को सामने दिखोगे और अपना आप डाउट वहां से पूछ पाओगे, है ना। दैट इज योर इंटरेक्टिव लाइव क्लास। 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, लाइव डाउट सॉल्विंग, ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको लेट से आपकी क्लास नहीं चल रही अभी, है ना, और रात को आप बैठे हो 9 बजे, है ना, और उस समय आपको कोई क्वेश्चन, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसी समय आपको कोई डाउट आया, तो आप क्या कर सकते हो, जो पोर्टल है उस पर जाइए और वहां पर आपको दिखेगा कि कौन कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं इस समय। क्लिक कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए, आप वीडियो से डायरेक्ट बात कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ ये डाउट है, इसकी फोटो क्लिक करनी और सेंड करना, वो भी आप लोग कर सकते हो। ऑडियो की फॉर्म में अपना डाउट पूछ सकते हो, है ना, तो आपको इंस्टेंट उस डाउट का रिप्लाई मिलेगा। दैट इज योर 1-to-1 डाउट सॉल्विंग। इसका भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो दिखाने वाला हूं। साथ साथ स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड जो है वो भी आपको मिलता है ना। इसमें आपके जो पेरेंट्स हैं, आपने कितने क्लासेस अटेंड करी हैं, क्या आपका प्रोग्रेस है, कितनी डीपीपीज आपने सॉल्व करी हैं, और उन डीपीपीज में आपका क्या परफॉर्मेंस है, आप इस समय कहां स्टैंड कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड से। और साथ साथ कस्टमाइज लर्निंग जर्नी भी आपको मिलती है। इसका क्या मतलब है ना, ये भी मैं आपको भी थोड़ी देर में कुछ फोटोज के थ्रू दिखाऊंगा, कुछ स्लाइड्स में दिखाऊंगा। लेकिन अगर इसमें मोटी मोटी मैं बात करूं, कस्टमाइज जर्नी का, कस्टमाइज्ड लर्निंग जर्नी का मतलब ये है, आपका जो भी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताएगा कि आप इस चैप्टर में कितना रेडी हैं, किस लेवल तक आपकी प्रिपरेशन है, कि भाई आप जेई मेंस तक रेडी हैं या फिर आप जेई एडवांस तक भी रेडी हैं। और वो कैसे बताता है, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी है, वो सारी चीजों को कंसिडर करते हुए आपको बताया जाता है कि आप इस चैप्टर में किस लेवल तक रेडी हैं, मेंस या फिर एडवांस। और जेई की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ दो ही मेन लेवल होंगे, एक जेई मेंस और दूसरा जेई एडवांस। अगर आप लोग जेई मेंस के लिए भी नहीं हो रेडी तो वो भी आपको बताएगा, और वो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आप उस पर क्लिक करो, वो आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बताएगा कि आप कहां लैग कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, है ना। तो ये मीनिंग है कस्टमाइज लर्निंग जर्नी का, और ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होगी। ऑब्वियस सी बात है, सबका जर्नी अलग अलग है, तो हर बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइज कर दिया हमने, नहीं। और दूसरी बड़ी चीज कि ये चैप्टर वाइज जर्नी नहीं बताता आपको, ये सब्जेक्ट वाइज जर्नी नहीं बताता, ये आपको चैप्टर वाइज बताता है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, क्लास 11th का, इसमें आप कितने रेडी हैं मेंस के लिए या फिर एडवांस के लिए। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें कितने रेडी है। तो चैप्टर वाइज आपको ये सारी चीजों का पता लगता है। और दूसरी चीज ये भी है ना कि यार कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हम हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है।
है ना। हमें लगता है कि नहीं ठीक है, मैं तो आएगा एग्जाम में क्वेश्चन मैं उखाड़ दूंगा जी एडवांस का, लेकिन पता चले कि क्वेश्चन आया मेंस का, वो भी हमसे नहीं हुआ, है ना। कैसे पता लगता है? जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपने किए हैं, सही कितने किए हैं, गलत किए, उस लेवल पे आपको लर्निंग जर्नी आपको मिलती है ना। तो जैसा मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाला हूं लाइव इंटरेक्टिव क्लास का, है ना, कि कैसे ये चीज है जो काम करती है। आपके सामने मैं एक वीडियो चलाने वाला हूं, ठीक है, तो देखना आप इस वीडियो को। सर क्या चल रहा है? सर क्लास चल रही है बायोलॉजी। बढ़िया सर। सर एक बार मैं बैठ के देखना चाहूंगा प्लीज। कुछ फीचर्स को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया। तो ये विपिन सर हैं, है ना, आप लोगों ने शायद देखा होगा सर को। तो ये अभी जो भी टीचर होगा उनसे बात करेंगे, उनसे अपना डाउट पूछेंगे, और जो टीचर होगा वो उसको इंस्टेंट रिप्लाई करेगा। किस तरह से रिप्लाई करेगा वो सारी चीज आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देने वाली है ना। तो देखिएगा इस वीडियो को आप। हाँ सर, तो आप ये देखते हैं फॉर क्वालिटी पर्पस? यस सर, क्वालिटी पर्पस। ओके बढ़िया। सर मैम पढ़ा रही हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़िया। अब मैं मैम से कैसे बात कर सकता हूँ सर इसमें? सर मैम को आप लाइव चैट के थ्रू भी बात कर सकते हैं। ओके सर फिर रेजर हैंड करके आप मैम आपको ऑन स्टेज भी बुला करके आपको वीडियो इंटरफेस में भी डाउट सॉल्व कर, मतलब डायरेक्टली वीडियो कॉल हो जाएगा? हाँ सर, डायरेक्टली वीडियो कॉल। बहुत बढ़िया सर, करके देखते हैं। यहाँ कमेंट करना होगा मुझे, है ना? हाँ सर, यहाँ पे comment। मैं एक डाउट पूछ रहा था। मैम पढ़ा रही हैं हार्ट फेलियर, हार्ट का काम That is- है वो पंप है, तो हार्ट अपने काम में फेल हो रहा है, हार्ट इज नॉट पंपिंग sufficient failure. amount of blood to meet body's requirement And cardiac called heart arrest. failure। इसमें थोड़ा कंजेशन Correct. वगैरह भी होगा। काशिफ देखते हैं सर मैम कब तक पिक करती है। between heart अच्छा उस अरे वाह कर लिए मैम। क्या बात है। Okay, it would be better if you turn on your on stage feature, अपना hand raise करो so that I can bring you on stage, और मैं वीडियो पे 1-on-1 आपका डाउट क्लियर करूंगी। Turn on your on stage feature। उधर अपने स्क्रीन पे जाइए। अच्छा, ये रेजर हैंड आ रहा है। ठीक है, मैंने कर दिया। हैंड रेज किया आपने। सर आज देखो, आप जैसे देखो लाइव जा रहे हो। अरे वाह काशिफ बेटा आपका वीडियो नहीं विजिबल हो रहा, वीडियो विजिबल करो। हेलो मैम। विपिन सर, हाय सर। हाय काशिफ, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। सर ये आप अपने नेम चेंज करके कैसे आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं? काशिफ जी मेरे साथ बैठे हुए मैम, ही इज द टीम मेंबर ऑफ पावर बैच। ओके, तो ये क्या हो रहा है अचानक से? मैम मैं बच्चों को पावर बैच के बारे में बता रहा था, बट सारे फीचर्स मैंने ना पर्सनली नहीं देखे थे, तो इट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं एक बार पर्सनली सारी चीजें वैलिडेट कर लूं बोलने से पहले, जिससे कि मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए। सो आपने डाउट भी बहुत जल्दी पिक कर लिया, एज वेल एज हम लोग वीडियो कॉल पे भी जब बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्मूथ इंटरफेस है, एंड एक तरीके से ना मतलब व्हाट्सएप कॉल की तरह बिना किसी लैग के बात हो रही है। सो दिस इज अ गुड फीचर। यस यस, बहुत ही पर्सनल टच है, एकदम ऐसा लगता है हम टीचर से एकदम कनेक्टेड होके पढ़ाई करते हैं, which is बिल्कुल nice। बिल्कुल मैम, जब आप बच्चों से भी बात करते हो तो सेम इसी तरीके की बातचीत होती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती उसमें? हाँ, क्योंकि मुझे तो सर यही लगा था कि आप स्टूडेंट है, मैं तो स्टूडेंट का एड्रेस करने के लिए ऑन किया तो आप निकले, तो सेम ही होता है यहाँ पर। ग्रेट मैम। कैसा सर आपका डाउट क्लियर हो गया? यस यस, अब मैं हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट नहीं बोलूंगा मैम। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे हैंड रेज किया सर ने, मैम ने वो हैंड रेज देखा, वीडियो कॉल हुआ, और आपने अपना डाउट डायरेक्ट पूछ लिया टीचर के साथ, और ये इतना ही इंस्टेंट होता है। यस, क्योंकि बैच साइज छोटी है तो ये टीचर जो है वो भी अफोर्ड कर पाएगा कि आप बच्चे का डाउट पूछ सके। ठीक है, तो ये वो फीचर था लाइव इंटरेक्टिव क्लास का। अब इसके बाद आगे और चलते हैं। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि लाइव डाउट सॉल्विंग जो है वो भी आप लोग कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी डाउट आता है, आपको टीचर आपको सामने दिखेगा और अपने डाउट वहां से पूछ सकते हो। इसका भी एक छोटा सा वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूं आप कहां से जाके अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं, कहां से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो ये वाला वीडियो भी देखिए आप जनाब। अपना डाउट्स पेपर में लिख करके स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर सकते हो, बढ़िया सर। टीचर सॉल्व कर दे। सर ये तो देखना पड़ेगा, एक बार प्लीज बताइए कैसे होता है। सर तो जहाँ पे आपका पावर बैच का जस्ट प्लानर है, जी। वहाँ पे आप जाकर के इनफाइनाइट लर्निंग के सेक्शन पे जाओगे। ठीक है। इनफाइनाइट लर्निंग के सेक्शन में सर आपको बहुत सारा पावर बैच का और भी फीचर्स दिखेगा। हाँ। राइट, उसमें आपको सारथी में जाके क्लिक, ठीक है सर, सारथी में चले गए। सारथी में क्लिक करके सर आप कोई भी जिस सब्जेक्ट का आपका डाउट है, आप उस सब्जेक्ट में आप जाके कनेक्ट कर लो एक बार अपने एजुकेटर से। सर फिजिक्स में चलते हैं क्योंकि बच्चों को यही डाउट आएगा सर, नीट के बच्चों को तो। अच्छा, कोई चैट खुल गई है? हाँ सर, अब ये आपका इंटरफेस है जहाँ पे बच्चा डाउट पूछता है। ठीक है सर। राइट, अब यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन टू अटैच आपका जो हैंड रिटन डाउट होगा, तो आप इसको अटैच कर सकते फोटोज वगैरह यहाँ डाल सकते हैं? करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप वॉइस नोट से भी आप डाउट्स पूछ सकते हो। गॉट इट। और यहाँ मैं अगर इनकेस कोई टेक्स्ट डाउट है मेरे को तो मैं मैसेज कर दूंगा? मैसेज कर सकते और वीडियो कॉल कहाँ होगा सर? सर ऊपर आप देखोगे okay। तो आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो अपने बढ़िया, editor को। करें सर, ट्राई करें एक बार? कर सकते हैं सर। सर एक बार वीडियो कॉल कर देता हूँ मैं। ओके, अब ज्वाइन पे क्लिक करना होगा मुझे? हाँ सर, ज्वाइन। ठीक है।
सर आपने आपको अनम्यूट कर लिया। अच्छा, अनम्यूट कर लेता हूँ। डन, ऑल सेट। ऑल सेट सर। हेलो सर। ओ हाय विपिन सर। हाय सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड सर, ऑल गुड सर। मैं जस्ट एक फीचर चेक कर रहा था, सो बहुत खुश हुई सर आपको देख करके। एंड मुझे लगता है बाकी बच्चे भी डाउट्स के लिए वेट कर रहे होंगे, तो मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूंगा, मैं बस कुछ एक्सप्लोर कर। ठीक है, तो इतना ही इजी है अपना डाउट डायरेक्टली सॉल्व करवाना, है ना। और जैसा मैंने आपसे कहा ना कि आप वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हो टीचर से, वो भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। आपको लगता है कि नहीं यार उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक फोटो है और वो फोटो मुझे सेंड करनी है, उसमें पर्टिकुलर मुझे डाउट है, वो भी आप लोग कर सकते हो। आप अपनी वॉइस के थ्रू भी अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत ही शानदार फीचर था। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कस्टमाइज लर्निंग जर्नी की, है ना। तो मैं आपको बता रहा था ना कि चैप्टर वाइज आपको पता लगता है कि आप किस लेवल के लिए तैयार है। तो देखिए, जैसा आपके सामने काइनेमेटिक्स एंड एप्लीकेशन एक चैप्टर है ना, और उसमें आपको लिखा है कि अभी आपने स्टार्ट किया है, ये बिगिनर है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे जेई मेंस लेवल आएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका जेई एडवांस लेवल आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस समय आप कहां हैं? बिगिनर लेवल पे हैं। अगर आप अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं, इंप्रूव माय लेवल पे आप क्लिक करेंगे और आपको उसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जिस तरह के जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिस तरह के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं उसके बेसिस पे आपका जो लेवल होगा वो भी धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। यस, वो भी आपका धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, है ना। देखो इसमें ये भी लिखा है कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स मिस किए हैं, कौन से टॉपिक्स पे आपको और ज्यादा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है। यस, और ये जो लेवल असाइन किया किस बेसिस पे किया है? बेस्ड ऑन कंपैरिजन विद द जेई टॉपर्स, है ना, उनके मार्क्स के बेसिस पे इस तरीके से यहां पर डिसाइड किया गया। फिर आपने कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करी, आपका जो लेवल है वो बढ़ के थोड़ा सा और बढ़ गया। यस, अभी आप लोग जेई मेंस लेवल पे पहुंचने वाले हो, आपको फिर इंप्रूव माय लेवल पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस आएंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करोगे, आप जेई मेंस लेवल पे पहुंच गए, फिर उसके बाद जेई मेंस और एडवांस के बीच में हो और आपने धीरे धीरे करते 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 आप जेई एडवांस के लिए रेडी हो चुके हो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कस्टमाइज लर्निंग जर्नी, और ये हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा और हर चैप्टर वाइज आपको ये जर्नी देखने को मिलती है ना। तो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, बहुत शानदार फीचर है, और जिस लेवल पे आप प्रिपरेशन करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, है ना। आप जेई मेंस तक रुकना चाहते हो, ठीक है, आपको लगता है कि मुझे जेई एडवांस के लिए नहीं पढ़ना है, तो आप जेई मेंस तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको लगता है नहीं मुझे तो जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी आप लोग यहां से कर सकते हो। यस, एक और बहुत ही शानदार फीचर है इसका, दैट इज योर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट। टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, और ये सबसे बढ़िया चीज ये ना कि आप ऑनलाइन टेस्ट तो देते ही हो, साथ साथ कुछ टेस्ट आपके ऐसे होते हैं जो आप ऑफलाइन जाके भी दे सकते हो। अब कौन सा टेस्ट ऑफलाइन होगा, कौन सा ऑनलाइन होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बैच में ही मिलती रहती है ना। तो एक जैसे ऑफलाइन जो टेस्ट होता है उसमें आपको एक्चुअल फील आती है कि आप लोग सेंटर पे गए, वहां पे जाके अपना टेस्ट अटेम्प्ट किया, तो एक रियल टेस्ट जो हमारा है ना उस तरह की फीलिंग आती है। तो वो भी आपको इस बैच के साथ मिलता है, और साथ साथ में कौन कौन से टेस्ट हैं, अपकमिंग टेस्ट, वो आपको यहां पर दिखते रहेंगे। आपका जो रिजल्ट है वो आपको यहां पर दिखता रहेगा, आपने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, आपका रैंक क्या है, यस, स्टेट रैंक क्या, वो सारा जो आपकी प्रोग्रेस है वो यहां दिखती है। कितने करेक्ट थे, कितने आपने अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी रेट क्या है, इनकरेक्ट कितने थे, कितने छोड़े आपने, कितना टाइम लिया। तो बहुत शानदार फीचर जिसकी हेल्प से आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां दिखाई देती है। आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस करने पे टाइम भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि सारा एनालिसिस आपके सामने। आपको बस ये सोचना है कि ये जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं ये किस चीज की वजह से गलत हुए। यस, तो ये टेस्ट का फीचर भी बहुत ही शानदार है इसमें। दूसरी एक और बढ़िया फीचर है वो है पीटीएम, है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ। स्टूडेंट पेरेंट जो डैशबोर्ड होता है उसमें मैंने आपसे कहा कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं सारी जर्नी आपकी देख सकते हैं ना, कितनी क्लासेस आपने अटेम्प्ट करी हैं, यस, कितना आपका वॉच टाइम है, कितना देर आप लोग रहे हो उस बैच में, कितने टाइम तक आपने वीडियोस देखे हैं टीचर्स के, साथ साथ आपने कितने क्वेश्चंस किसी भी टेस्ट में अटेम्प्ट किए हैं, कितनी डीपीपी आपको असाइन की गई थी, आपने कितनी डीपीपी सॉल्व करी है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, और आपको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो आपको बताया जाता है। पेरेंट्स के मन में भी अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके, तो वो भी सारे डाउट्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं हमारे टीचर्स, है ना। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है। कुछ और फीचर जिनकी मैं बात कर रहा था, दैट इज योर स्टूडेंट सपोर्ट मैनेजर, है ना। ये डेडिकेटेडली हर एक स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट सपोर्ट मैनेजर होता है ना, और वो आपकी प्रोग्रेस का पूरा ध्यान रखता है। कोई भी आप लोग प्रॉब्लम हो आपको तो उनसे कनेक्ट कर सकते हो। एक और बहुत बढ़िया चीज है वो एक्सक्लूसिव पीडब्ल्यू का स्टडी मटेरियल है, वो आप लोगों को मिलता है इस बैच के साथ। जैसे आप लोग इस बैच के लिए एनरोल करते हो, और अब स्टडी मटेरियल का रिक्वायरमेंट यार क्यों होता है, मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास कम से कम एक रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप लोग अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। टीचर्स भी आपको उन्हीं रेफरेंस मटेरियल में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं, होमवर्क हर दिन देते हैं आपको, है ना। और एक सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम्स हैं
वो सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा महारत आपको हासिल होती जाएगी हर एक सब्जेक्ट वाइज या फिर हर एक चैप्टर वाइज। तो उसी के लिए स्टडी मटेरियल बनाया गया, बहुत शानदार स्टडी मटेरियल है जो इस बैच के साथ आपको मिल रहा है। यस, तो पावर बैच की अगर मैं बात करूं कि ये जो बैच है बाकी बैचेस से कैसे अलग है ना, कैसे अब इसका जो कंपैरिजन है मैं ऑफलाइन के साथ कर रहा हूं, है ना। ऑफलाइन बैचेस के साथ मैं इसको कंपेयर करूंगा, ऑनलाइन के साथ इसका कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज इस बैच का प्राइस और जो हमारा ऑनलाइन बैचेस के प्राइस हैं उनमें आपको ठीक ठाक डिफरेंस मिलता है। दूसरी चीज ये है कि वहां पर जो डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है उन सारी चीजों में आपको बहुत से ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, है ना। तो इसी वजह से मैं इसको ऑफलाइन के साथ कंसिडर कर रहा हूं, है ना। ऑनलाइन के साथ इसका मैं वो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो ऑनलाइन हमारे जो बैचेस हैं उनका मोटिव कुछ और है। यहां किसी बच्चे को लगता है कि नहीं यार मुझे तो ना मतलब एकदम टीचर से हर दिन बात करनी होती है ना, और वो बात ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं है। यस, हर ऑनलाइन क्लास में आप क्योंकि वहां पर बैच साइज बड़ा होता है तो वहां टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। और कुछ बच्चों को लगता है नहीं यार मुझे नहीं जरूरत है, मेरे लिए पावर बैच का जो प्राइस है मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे इन सारी चीजों की जो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मेरे लिए ऑनलाइन बैचेस भी अच्छे हैं। वहां से भी हम लोगों ने रिजल्ट प्रोड्यूस किए, हर साल हम लोग करते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक बच्चों के लिए है। कुछ किसी को लग रहा था, ऐसी क्वेरीज आ रही थी कि नहीं सर हमें ऑनलाइन में ही ऐसा कुछ फीचर चाहिए, ऐसा कोई बैच चाहिए कि जिससे हम ऐसा लगे कि हम टीचर के सामने बैठे हों और हम डायरेक्ट उनसे बात कर पा रहे हैं, डायरेक्ट उनसे डाउट सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, हमारा जो ऑफलाइन जो बैचेस होते हैं उस मोड के साथ, है ना। तो देखिए ये ऑफरिंग्स हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन की। ऑब्वियसली बात है स्मॉल क्लासरूम साइज हमारी ऑफलाइन में भी होती है, ऑनलाइन में भी, और जो पावर बैच है उसमें भी आपको मिलेगा। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस ऑफलाइन में भी है, पावर बैच में। कुछ फीचर्स जो अलग हैं वो क्या है, डुअल टीचर मोड। डुअल टीचर मोड का मतलब क्या हो गया, क्लास में आप लाइव अलग टीचर ले रहा है, डाउट सॉल्विंग आपको अलग टीचर से मिलेगी, है ना। तो वो चीज भी आपको ऑफलाइन में नहीं मिलती, लेकिन वो पावर बैच में आपके पास अवेलेबल है ना। स्टूडेंट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड वो आपको पावर बैच में मिलता है अलग से। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेस्ट, है ना, वो दोनों जगह पे ही अवेलेबल है। अडेप्टिव प्रैक्टिस सेशंस एंड टेस्ट, जैसा मैंने आपसे कहा ना, कस्टमाइज जर्नी आपकी, यस, वो आपको यहां पर मिल जाएगी। 1-to-1 डाउट एंड एकेडमिक सपोर्ट वो आपको पावर बैच में मिलता है। डेडिकेटेड स्टूडेंट सपोर्ट मैनेजर, है ना, जैसा मैंने लिखा था ना लास्ट में, वो आपकी जर्नी का ध्यान रखता है, कहां कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, उन सारी चीजों के बारे में आपको बताता है, वो आपको पावर बैच के साथ मिलता है। एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल है वो आपको यहां पर मिल जाता है, एंड कस्टमाइज लर्निंग जर्नी फॉर ईच स्टूडेंट वो भी आपको पावर बैच के साथ मिलती है। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन आवर ऑफलाइन बैचेस एंड आवर पावर बैचेस। यस, और इसका जो फर्स्ट बैच है पावर बैच का, है ना, वो इस समय बहुत सक्सेसफुली हम लोग रन कर रहे हैं और बहुत उसका शानदार रिस्पॉन्स है। बच्चे बहुत खुश हैं कि घर बैठे उनको बहुत शानदार बैच मिल रहा है, प्योर ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है ना। तो आप लोग भी अगर चाहें इस बैच के लिए एनरोल करना, तो मैंने आपको बता दिया, फटाफट से जाइए बैचेस के लिए एनरोल कीजिए। अभी बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी चल रहा है, आप पावर सेट का पेपर देना चाहें वो भी दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा स्कॉलरशिप डिजर्व करते हैं तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इट्स ऑल अबाउट पावर बैच।